दोस्तों कल यानी 24 अप्रैल को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जीएडी की तरफ से एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक ऑर्डर आया है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन होने जा रहा है उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिलेटेड। उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो रखे गए हैं। पूरा मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिट बाय बिट बताया जाए, और मैं इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें, इस वीडियो में बने रहें। और अपनी वीडियो में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। और इसके साथ में ही दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं द एग्ज़ाम काउंसलर। तो ये आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके द एग्ज़ाम काउंसलर। तो ये मेरा प्रॉपर लोगो है, ये लोगो आपको वहाँ पे दिखाई देगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ वो सारी पीडीएफ्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये ऑर्डर जो है वो कल का आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे 24 अप्रैल का ये ऑर्डर है भाई साहब। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर एक पॉलिसी मतलब नई लाई गई है। अब इसमें देख सकते हैं इन सस्पेंशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर ऑन सब्जेक्ट मतलब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉइज़ थे इससे पहले, ये जो एक प्रॉपर एक ऑर्डर था इससे पहले, उस ऑर्डर को जितने भी ऑर्डर थे, जितने भी रूल्स थे, जितने भी मतलब जितने भी प्रॉपर वो गाइडलाइंस थी, उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उन सब को सप्रेस कर दिया गया है। सप्रेस उनको कर दिया गया है, और उनको सप्रेस करने के बाद जो है वो ये एक नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो एनेक्सर ए है, एनेक्सर ए में क्या बताया गया है? एनेक्सर ए में बताया गया है कि इट शैल बी इम्पेरेटिव फॉर द डायरेक्टर्स टू मेंटेन ए कंप्लीट ई डेटाबेस। मतलब जितने भी डायरेक्टर होंगे, रेस्पेक्टिव डायरेक्टर होंगे, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर होगा, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू होगा, उनको ये गाइडलाइन दी गई है कि भाई साहब आपने एक ई डेटाबेस जो है वो बनाना होगा ऑनलाइन ट्रांसफर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर ऑनलाइन एक सिस्टम बनाना होगा आपने, ठीक है। आपने एक ई डेटाबेस, आपने प्रॉपर एक ऑनलाइन एक डेटाबेस बनाना है जिसमें आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि किसकी ट्रांसफ़र कितनी बार हुई है, किसका मतलब वो जो पूरा कैटालॉग होता है, पूरा जो लॉग होता है प्रीवियस लॉग जो जिसका होगा कहाँ से किसकी ट्रांसफ़र हुई, कौन ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से कब कैसे, सारी डिटेल ई डेटाबेस बनाया जाएगा और उसमें सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होंगी। नंबर 1। नंबर 2 बताया गया है कि एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल बनाया जाएगा, और उसी के ज़रिए से सभी एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑनलाइन उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन के रिलेटेड है तो भाई ये ऑर्डर आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे तो और ज़्यादा आसान हो जाता है शेयर करना। आप एक शेयर कर देते हैं तो आपकी वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच जाती है। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल बनेगा, उस ट्रांसफ़र पोर्टल के ज़रिए से क्या होगा कि डिपार्टमेंट एक इशू करेगा नोटिफिकेशन हर साल के एंड में, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र कैन बी अफेक्टेड बाय ऑन द अप्रूवल ऑफ कमिटेड। ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी जो है वो हो सकती है, लेकिन उसमें अप्रूवल प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके जूनल टेन्योर की, यहाँ पे की जा रही है यहाँ पे पैरा 3 में। अच्छा, जून्स की बात की जा रही है। जून 1, 2 और 3 जो है वो शैल बी ऑर्डिनरली बी 3 years। अच्छा, मतलब ये जो 3 जोन होंगे एट ए पर्टिकुलर स्कूल, मतलब ये जो 3 जोन है यहाँ पे टीचर को रखा जाएगा 3 साल तक किसी एक ख़ास स्कूल में। अब ये जो जून 4 और जून 5 में स्कूल है, वहाँ पे टीचर को 2 ईयर या 1 साल के लिए जो है वो रखा जाएगा एक पर्टिकुलर स्कूल में। However, the mentioned tenure shall not be applicable for the employee who is willing to serve। अच्छा, अब अगर खुद जो है कोई सर्व कर रहा है, मतलब कोई करना चाहता है जून 3, 4 और 5 में, तो उसके लिए ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन यहाँ पे टेन्योर है वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उनकी अपनी चॉइस होगी। अब टेन्योर जो ट्रांसफ़र है ऑफिसर्स ऑन
ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे सीईओ है, प्रिंसिपल्स है, हेडमास्टर्स हैं, जेडीओज हैं, उनको जो है वो ऑर्डिनरीली 2 साल के लिए विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो है वो उनकी जो है वो की जाएगी, उनको एक जगह पे रखा जाएगा। उसके बाद जोन 4th और 5th में क्या किया गया कि पीरियड स्पेंट आउटसाइड द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग ऑन एक्चुअल ऑन अकाउंट ऑफ डेपुटेशन डिप्लॉयमेंट अटैचमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर क्लेमिंग मैक्सिमम। अच्छा, जो जून 4th और 5th में है, अगर किसी टीचर ने जो है वो पीरियड मतलब किसी ने टाइम आउटसाइड द एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो उसकी अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसके बाहर अगर उसने कहीं सर्व किया है, या मतलब डेपुटेशन पे हो सकता है, या वो डिप्लॉयमेंट पे हो सकता है, या वो अटैचमेंट पे हो सकता है, तो एंड शैल लीव शैल नॉट बी कंसिडर क्लियरिंग मैक्सिमम टेन्योर, तो उससे जो है वो मैक्सिमम टेन्योर उसका क्लियर नहीं किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ जो रोटेट किए जा सकते हैं जून 1st, 2nd, 3rd में एज फार एज प्रैक्टिसेबल, तो देयर विल बी जून 5th। अच्छा, जून 5th में वहाँ पे जो है वो क्या होगा कि जून की जो पूरी डिटेल बताई जा रही है वो हमारे एनेक्चर बी में है, वो आपको बताई जाएगी। अब एक एम्प्लॉई जिसने सर्व किया है जून 5th में, ये पैरा 7 में बताया जा रहा है, विल प्रेफरेबली गिवन जून 1st एंड 2nd। अच्छा, मतलब अगर किसी बंदे ने जून 5th में अपनी नौकरी की है, सर्विस की है, उसने सर्व किया है, तो उसको मैक्सिमम चांस दिया जाएगा, जितने ज़्यादा एक्सटेंड तक पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने बड़े एक्सटेंड तक उसको जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हें उसकी पोस्टिंग दी जाएगी। अब एम्प्लॉयज़ जो शेल जनरली हैव टू सर्व जून 3rd एंड 4th एंड ऑन प्रमोशंस। अच्छा, अब मान लो किसी की प्रमोशन हो जाती है, तो उनको जो है वो जून 3rd, जून 4th और 5th में इमीडिएटली और लेटर उनको वहाँ पे मतलब सर्विस तो करनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ टाइम के लिए द न्यू एम्प्लॉइज शैल बी पोस्टेड। अच्छा, जो भी नए अपॉइंटीज होंगे, जो भी नए अपॉइंटमेंट होगी, वो जून 3rd, 4th और 5th में जो है वो अपॉइंट होंगे एज फार एज प्रैक्टिसेबल। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉइज़ जो RBA ALC कैटेगरी में शैल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, एम्प्लॉइज़ जो RBA ALC के अंडर हुए हैं, तो उनको जो है वो उन्हीं एरियाज़ में डिप्लॉय किया जाएगा, उनको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। द एम्प्लॉइज़ अंडर SRO 202 शैल बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, SRO 202 के तहत वो एम्प्लॉइज़ एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र के लिए अगर उन्होंने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो जिस पोस्ट पे वो उसको अपॉइंट किया गया है, उस पोस्ट पे वो 5 साल तक जो है वो अपनी पोस्ट पे वहीं पे रहेगा। ठीक है, और 5 साल के बाद SRO 202 के तहत उसकी वो एलिजिबल हो जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। अब एम्प्लॉइज़ अपॉइंटेड, वो एम्प्लॉइज़ जिनको अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और शैल बी ट्रांसफर्ड ओनली विद इन हिज और हर ओन कैडर। ठीक है, तो वो एम्प्लॉइज़ उनको अपॉइंट किया जाए अंडर UT डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर, शैल उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा उनकी अपनी जो है वो ऑन कैडर, अपने ही कैडर में। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है पैरा 21 और पैरा 23 के बारे में। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ टीचिंग। अच्छा, टीचिंग स्टाफ के सब्जेक्ट मतलब स्कूल कम्प्लेक्स। अब मान लीजिए कहीं पे स्कूल कम्प्लेक्स है, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ की जो है वो ज़रूरत है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि नेसेसरी अरेंजमेंट बनाई जाएगी। 2173 अब ये ऑर्डर है 2022 का, उसके तहत जो है वो उन्हें जो है वो अरेंजमेंट कराई जाएगी। अच्छा, एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट मेड टू शॉर्टेज विल बी मेड। अच्छा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मतलब नीड है, जो शॉर्टेज है, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। किसके ज़रिए से अरेंजमेंट, किसके ज़रिए से, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाएगा। अच्छा, कैलेंडर क्या रहेगा? कैलेंडर के लिए जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैल बी नो मिड टर्म ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बताया जा रहा है कि जो ट्रांसफ़र होगी वो जो टेन्यूअर होगा पूरा प्रॉपर सेशन होगा, सेशन के ख़त्म होने के बाद ही होगी, सेशन के बीच में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। टीचिंग स्टाफ कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ड्यूरिंग द मिड सेशन एंड इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। अच्छा, तो टीचर की परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी इनरोलमेंट के हिसाब से एक टीचर को
ट्रांसफ़र किया जाएगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मतलब मिड टर्म में किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। एम्प्लॉयज़ को पोस्ट किया जा सकता है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज़ आफ्टर ट्रेनिंग लीव वगैरह। उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, मतलब अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है गवर्नमेंट सर्विस में, एज़ फार एज मतलब जितना उनके लिए कन्वीनियंट हो सकता है वैसे किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ जो है वो जिनकी एज सुपरनेशन में पहुंच जाती है विद इन मतलब 6 मंथ्स शेल प्रेफरेबली बी पोस्टेड नियर बाई हिज और हर रेजिडेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ वो जो ग्रुप में है 58 साल के, यहाँ पे देख सकते हैं, अबो शेल नॉट बी पोस्टेड इन जोन 4th and 5th एज प्रैक्टिसेबल। अच्छा, टू द एक्सटेंट पॉसिबल सिंगल पेरेंट, डाइवोर्स, विडो, फीमेल वगैरह ये सारी जो है वो इनको भी जो है वो कन्वीनियंटली पोस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या, मान लीजिए किसी का स्पाउस का इशू है या किसी का मेडिकल ग्राउंड्स का कोई इशू है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ग्राउंड क्या है, मान लीजिए लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ है, डिजेबिलिटी नॉट लेस देन 4%, तो वहाँ पे उनको जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी नहीं होगी, रिकमेंडेशन जो DGCID वगैरह विंग की होंगी उनकी तरफ से होगा। अच्छा, कंटिन्यूएशन मतलब जो 2 साल से ज़्यादा होगी उसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो फ्रेश सर्टिफिकेशन शैल बी मीट। तो उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो एम्प्लॉयज़ की होती है शेल बी कंसिडर्ड बाय, अच्छा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की होगी वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही होगी, GAD की तरफ से होगी। उसके बाद दोस्त है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो प्रमोशन के लिए ड्यू होंगे नॉट एलिजिबल फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसकी नहीं हो सकती है, वो एम्प्लॉयज़ जिनकी प्रमोशन जो है वो ड्यू होगी उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और वो एम्प्लॉयज़ जिनको जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004 के तहत RBA LC एरियाज़ में उन्हें पोस्ट किया गया तो उनको भी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अच्छा, द लाइन सीनियरिटी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉई शैल नॉट बी रिटेन एंड पेरेंट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब मैरिज के केस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर कैडर ट्रांसफ़र ऑफ लेडी एम्प्लॉई शैल बी कंसिडर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डेजिग्नेटेड कमेटी। उसके बाद मैरिज के लिए क्या होगा, डोमिसाइल दोनों हस्बैंड, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर किसी की शादी हुई है तो उसके अलावा ये बताया जा रहा है। तो उसके अलावा और भी कोई 30 जो है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और भी ये पॉइंट्स है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल जाएगा। बाकी पावर्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो ऑर्डर यहाँ पे 2010 का 2020 के उसके तहत ही जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। क्लास एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट कार्डर नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उनको जो है वो शेल सबमिट प्रपोजल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके अलावा अगर कोई डिविजनल कार्डर नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई है तो उनका डिविजनल लेवल हेड ही जो है वो उनकी अथॉरिटी वही डेलीगेट करेगी। बाकी स्टेट कार्डर नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ उनका स्टेट हेड ही करेगा। उसके अलावा फर्स्ट गेस्टेड लेवल ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, तो उनको जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेल सबमिट प्रपोजल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पे देखिए फर्स्ट गेस्टेड लेवल ऑफिसर्स ये भी GAD की तरफ से ही होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन 1 में विद इन म्यूनसिपल ऑफ लोकल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब जोन 1 में आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मतलब म्यूनसिपल एरिया में। सेकंड जोन में आते हैं आउटसाइड, मतलब जो एक आपका म्यूनसिपल है, मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दूर 20 किलोमीटर लेवल जोन 2 आता है। और जोन 3 आता है बियॉन्ड 20 से 40 किलोमीटर दूरी पे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से। और या फिर जोन 4 आता है या 40 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अगर आप हैं तो आप भी जो है वो जोन 4 में आएंगे। जोन 5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसिबल एरिया जम्मू एंड कश्मीर के, किश्तवाड़, मड़वा। किश्तवाड़ में क्या क्या है, मड़वा है, दच्चन है, वर्डवन है, पाडर है। रियासी में मोहर है, चासना है। उसके अलावा दोस्तों रजौरी में खवास है, कठुआ में मलहर है, बनी है, डोडा में भलिसा है। उसके अलावा दोस्तों रामबन में गूल है, खाड़ी है।
और कुपवाड़ा में करना सेक्टर है कुपवाड़ा, बांडीपुर में गुरेज, अनंतनाग में अशमुकाम और बारामूला में उड़ी। तो ये सारे एरियाज़ हैं जोन की जो है वो उनको जोन्स अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एक बड़ा सा ऑर्डर था। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं उम्मीद करूँगा आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा।